उपलब्ध होने वाले नहीं है, प्रकट होने वाले नहीं। और परमात्मा को उपलब्ध क्या करना है, परमात्मा तो ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारा मैं जो है उनका दर्शन करने नहीं देता है। हमारा मैं जो है, मैं से भरा हमारा जीवन जो है, परमात्मा मैं हमारे जीवन को होने नहीं देता है। और मैं को मिटाने के लिए सतगुरु का चरण परमात्मा जो है ये बनाए हैं। इस सतगुरु का चरण जो है उसमें जब हम बंदगी करेंगे और सतगुरु के वाणी वचनों पर जब हम चलने का निर्णय लेंगे और सत्य असत्य का विचार छोड़कर हम उनके वाणी वचन पर चलेंगे, तभी मेरा मैं मिटेगा और कोई उपाय नहीं है। तो मतलब हो गया कि अपने जीवन को परमात्मा में बनाने के लिए गुरु भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब आप गुरु भक्ति आप में आ जाती है तो आप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो हम सबका यही काम है कि हम लोग गुरु में लगन अपना बढ़ाएं, प्रयासरत रहें और ये लगन इतना बढ़ाएं कि एक समय हमारा जीवन जो है सत्यमय हो जाए। परमात्मा का जो नाम है वो हमारे जीवन में गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है परमात्मा का, सत्य नाम, मतलब सत्य का जो नाम है। हर चीज का तो नाम हो रहा है ना भाई जी। पेड़ का नाम है, पौधा का नाम है, कुत्ता पालता आदमी उसका नाम रख देता है, पहाड़ का नाम है, रोड का नाम है, नदी का नाम है, इतना चीज का नाम है, घर का नाम, मकान का नाम होता है, लोग गाड़ी का भी नाम रख देते हैं, गांव देहात सबका नाम है। तो सत्य जो है, जो परमात्मा का पर्यायवाची है, उसका नाम क्या है अभी? तो वही नाम जब हमारे जीवन में गुरु की कृपा से आता है, उस नाम का सुमिरन करते करते हमारा जीवन नाममय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, सत्यमय हो जाता है। वही हम लोग बढ़ाएं। अगर सुमिरन जो कहते हैं, जो सही सुमिरन है वो हृदय से अनायास होता रहता है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम मुंह से बोल करके भी करें, क्योंकि वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मुंह से बोलते बोलते, मौका मिले तो हाथ से लिखते लिखते एक दिन वो नाम जो है आपके दिल में उतर आएगा। फिर और लगन लगाते जाएंगे तो दिल में बसते चला जाएगा। फिर वो नाम स्वतः जो है उसका सुमिरन, वो याद आते रहेगी। तो परमात्मा को खोजने का, उपलब्ध करने का जरूरत नहीं है। जो लोग भी खोजने निकला, जैसे गौतम बुद्ध खोजने निकले तो बाद में पूछा गया कि कहाँ मिले, तो अंधेरे तो मिले उनको। तो खोजने का जरूरत नहीं है। परमात्मा को हम भूल गए, उनको बाहर खोजने लगे, अंदर जो परमात्मा उनको भूल गए। सिर्फ उनको याद करने का जरूरत है। और याद करने का ही ये तरीका है गुरु के द्वारा दिया गया परमात्मा का नाम का सुमिरन। इसी से हमारा जीवन का मुक्ति होगा, इसी से हमारा जीवन जो है निर्मल और निर्विकार होगा, इसी से हमारा जीवन परमात्मामय होगा। तो आप सबसे हमें बस यही कहना है कि आप लोग सभी सद्गुरु के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, गुरु के वाणी वचनों पर चल रहे हैं। बस और आगे बढ़िए और बढ़िए और बढ़िए और सुमिरन करिए और सुमिरन करिए, परमात्मा के नाम का, साहिब के नाम का और सुमिरन करिए। अपने जीवन को और परमात्मामय और सत्य में बनाते जाइए। आपके जीवन में वो सदानंद होगा, वो शांति होगी कि आप तो समझेंगे ही, दुनिया भी देखेगी, दुनिया को भी पता चलेगा। आज हमारे पास दो ऐसा सीधा साधा प्रकट स्वरूप है जिसको हम याद करते हैं तो हम समझते हैं कि इसी को तो कहते हैं सत्पुरुष, जिसका जीवन पूरी तरह से जो सत्यमय है, जहां कोई विकार नहीं है। एक हमारे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहब और एक दामाखेड़ा में जो प्रकाश मुनि नाम साहब और उदित मुनि नाम साहब के रूप में प्रकट हैं परम पुरुष। तो इन लोगों का दर्शन से समझ में आता है कि सत्पुरुष किसको कहते हैं जी। सच्चा जीवन क्या होता है।
आज साहब का आप अगर उनसे जो नहीं भी मिले हैं, उनका यूट्यूब पर प्रवचन सुनिएगा, उनका वाणी वचन से पता चल जाता है कि कोई सच्चा जो होगा वही इस तरह का, जो पूर्ण सच्चा होगा वही इस तरह का वाणी वचन बोल सकता है। तो हम लोगों को वैसा ही बनना है, पूर्ण सच्चा, पूरी तरह से सच्चा। अपने जीवन से जितना भी असत्य है, बेकार चीजें हैं, उसको निकाल दीजिए, तो जो मूल चीज बच जाएगा सत्य वही होगा। वही चीज को धारण करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। हम लोग अपने आंखों के सामने अपने गुरु के रूप में और परम पुरुष परमात्मा के रूप में हम लोग समझ गए कि सत्पुरुष किसको कहते हैं जी। सच्चा बनने का महिमा कितना है। आज देखिए साहब जो हैं, साहब से प्रेम करने वाले, साहब से प्रेम करने वाले कितना लोग हैं, लाखों लोग हैं जो साहब से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उस साहब की सच्चाई को अपने अपने तरह से समझे हैं तो उतना प्रेम करते हैं। ऐसे ही हम लोग के जो गुरुदेव सतगुरु संत गोपीदास साहब से प्रेम करने वाले कितने शिष्य लोग हैं, पूरा फैले हुए हैं, उनकी सच्चाई को अलग अलग अनुभव किए हैं। इसका मतलब पूजा किसकी होती है? सच्चाई की। हम लोग सब तो चाहते हैं ना कि हमारे जीवन का मोल हो जी। तो मोल चाहते हैं तो जीवन में सच्चाई को लाना होगा जी। जितना ज्यादा अपने जीवन में असत चीजों को, दिखावा वाले चीजों को, फालतू चीजों को हम हटाते चले जाएंगे तो सत्य बच जाएगा। वही अनमोल है, उसी का मोल है सदा के लिए। एक बार जब हमारा जीवन सत्यमय हो जाता है तो फिर वो दोबारा गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सतलोक से आए, यहां आकर के इस लोक में आकर के गड़बड़ हो गया, अब एक बार सही हो जाएगा तो फिर दोबारा गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि यहां आके सही हुआ है, अब कहां गड़बड़ होगा। तो इस तरह से अजर अमर जीवन बनाना है तो अपने को पूरा सच्चा बना लीजिए, और इसके लिए गुरु से लगन और उस नाम से लगन। साधु सगा गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव को तीन ठाव विश्राम। अपना आपका वही है जो सत्संग में है आपके साथ। साधु लोग सत्संग में मिलते हैं, गुरु साधु सगा है, उसके बाद गुरु सगा है, और अंत सगा निज नाम। फिर आपका जो निज नाम है, आपका मतलब हमारा जो वास्तविक नाम है, शरीर का नाम तो हमारा है, वो हम जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका नाम क्या है? वही नाम है जो परमात्मा का नाम है। इसी को सत्य नाम कहते हैं, यही तो गुरु लिखा देते हैं। तो ये अब मेरा अपना है, यही सगा है, यही काम आएगा। तो साधु संतों के प्रति प्रेम भाव, गुरु के प्रति प्रेम भाव के साथ नाम सुमिरन जीवन में बढ़ाते जाएंगे हम, तो हमारा जीवन परमात्मा में हो जाएगा, हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। फिर वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, कोई मान नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। और जिसके पास जो रहता है वही तो बांट सकता है ना जी। तो ऐसा जीवन होने के बाद हम लोग सब क्या करेंगे? इसको बांटेंगे ना जी। तो भजन को हम लोग को चरितार्थ करना है ना। सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराएं गली गली, ले लो भाई कोई नाम का प्याला, आवाज लगाए गली गली। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है, और यही हमारे गुरुदेव का जीवन का मिशन रहा है, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग जो है अपने जीवन को सत्यमय परमात्मामय करें, और यही चीज हम लोग लोगों के बीच बांटें, लोगों तक फैलाएं। गली गली में ये परमात्मा के नाम का सुमिरन कैसे जीवन को बदलता है, सद्गुरु से लगन लगाने से जीवन कैसे बदलता है, ये संदेश लोगों तक दें। जो माने उसका भी भला, जो नहीं माने उसका भी भला। क्या कर सकते हैं? किसी पर जोर तो चला सकते नहीं ना। आज कोरोना में नौकरी पर जाएगा, पार्टी में चला जाएगा, शादी में चला जाएगा, सत्संग में आने में उसको कोरोना होता है। अरे जो सत्संग नहीं करेगा तो कोरोना संग होगा ना, और जो सत्संग करेगा तो फिर कोरोना उसके संग कैसे आएगा?
सत्य के साथ कोरोना नहीं लग सकता है, सत्य के साथ सत्य ही लग सकता है। तो ये जो हम अपने जीवन को जैसे सच्चा करेंगे ना, तो ये सबसे मूल चीज है। कोरोना से बचाव वो जरूरी है, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान देना पड़ेगा कि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो ऐसे लोग नहीं है केवल जो मास्क नहीं लगाते, बहुत सावधानी से रहने वाले को भी हो जाता है। तो ये कहने का मेरा मतलब नहीं कि सावधानी नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि इस बात को भी समझो कि केवल तुम्हारी सावधानी तुमको कोरोना से नहीं बचाएगी, तुम्हारी सच्चाई तुमको कोरोना से बचा सकती है। सावधानी बरतोगे तब भी कोरोना हो सकता है। सावधानी सिर्फ बचाव है, गारंटी नहीं है। लेकिन सच्चा रहोगे तो गारंटी है, कोरोना अगर आ भी गया तो हाथ उत मिला करके तुमको प्रणाम उरनाम करके चला जाए। हम लोग तो देख के बहुत लोग तो प्रणाम जी। करके लौट गए। तो केवल सावधानी पर ध्यान देने से नहीं होगा, सच्चाई पर ध्यान दो। जीवन सच्चा होगा, जीवन सच के साथ चलेगा तो कोरोना दूर रहेगा। और अगर आ भी गया, उसको भी सत्संग करने का मन किया तो आ भी गया तो आ करके मिलजुल के भेंट मुलाकात करके चला जाए। तो इसलिए सावधानी रखिए, लेकिन सावधानी इस बात का ज्यादा रखिए कि मेरे जीवन में सच्चाई से हम इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं, सच से मेरा प्रेम तो नहीं खराब हो रहा है, कहीं हम असत के साथ तो नहीं ज्यादा लगाव कर रहे हैं, इसका भी तो सावधानी रखना होगा। यही सबसे बड़ी गारंटी है। साहेब बंदगी।